जब व्यक्ति के अंतःकरण के पर्दे जब हट जाते हैं, सारे मल समाप्त हो जाते हैं गुरु चरण कृपा से, तो अंतःकरण में श्री रामचरित का दर्शन होता है। वो विमल नेत्रों से होता है कि तही कर विमल विवेक विलोचन, तब वर्णौ रामचरित भवमोचन। वही व्यक्ति रामायण का सत्संग, गीता का सत्संग, वेदों का सत्संग, उपनिषदों का सत्संग कर पाता है जिनके अंतःकरण के जो नेत्र है वो खुल जाते हैं, उन्हीं को वो समझ में आता है। नहीं तो इस ओर से आती है कथाएं सत्संग और उस ओर से चली जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंतःकरण के नेत्र, दिव्य नेत्र खुलते हैं, समझने की क्षमता जब बढ़ती है, तभी जाकर सत्संग में मजा आता है, अथवा नहीं आता है। बड़ा सुंदर कहते हैं बाबा प्रातस्मरणीय तुलसी बाबा कि मैं सबसे प्रथम वंदना करता हूं किनका, तो बंदौ प्रथम महीसुर चरणा। इस संसार के जो पृथ्वी पर देवता हैं, पृथ्वी पर संसार के जो प्रधान देवता हैं कौन है? महीसुर, यानी मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। कौन? मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। कौन? तो जो ज्ञानी जन है, सत्संगी जन है, जो संत देवता है, ब्राह्मण देवता है, ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, मैं उनका वंदन सर्वप्रथम करता हूँ। इसलिए कि संत समाज और ज्ञानी समाज ही मिल करके हमारे अज्ञानों को दूर करते हैं। मोह जनित संशय सब हरना, कि अज्ञान से युक्त जो हम में संशय होता है वो हर लेते हैं। तभी ना हम लोग प्रश्न करते हैं तो कुछ वो बताते हैं। इस प्रकार से कहते हैं ऐसे समाज सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सब प्रेम शुभानी। सभी को बड़ा ढंग से प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम संतों का चरित्र उद्घाटित करते हैं। ऐसे तो संतों की महिमा रामायण में भरा पड़ा हुआ है, पर सर्वप्रथम अगर संत की महिमा और चरित्र का बखान करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने इंडिकेशन क्या किया कि संत का कोई वेशभूषा नहीं होता है। वो चौपाई है, आप पढ़ेंगे रामायण में देखेंगे कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जश पावा। सर्वप्रथम संतों का जो वो चरित्र गाथा गाते हैं ना, गजब अद्भुत गाते हैं। यानी पहले उन्होंने बता दिया कि साधुओं का प्रधान चरित्र होता है। इसलिए रामायण का जो प्रथम नाम है वो भी क्या है? श्री राम चरित मानस। ठीक, तो यहां कहते हैं साधु चरित्र, वहां रामचरित है शुरू। कथा तो रामचरित की होती है, पर रामचरित से पहले ये साधु चरित की बात करते हैं कि जिसके अंदर साधुता वाली चरित्र होगी वही इस राम कथा को समझ पाएगा, वही इस वेदांत को समझ पाएगा। ठीक है, क्या चाहिए हम लोगों में समझने के लिए? साधु चरित्र। इस रामचरित को समझने के लिए क्या चाहिए? हाँ, ये बड़ी सटीक बात है कि रामचरित को समझने के लिए कौन चरित्र चाहिए हमें? साधु चरित। कितना अच्छा वर्ड कहते हैं बाबा। और कैसा होता है चरित? तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास की तरह होता है साधु का चरित्र। कैसा होता है? कपास की तरह। कपास जिससे रुई बनता है, सूती धागा बनता है ना? तो इस प्रकार से कैसे बनता है कपास को? हम लोग कैसे लाते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको बढ़िया से कुछ सुखाते हैं, फिर उसको काटते हैं, पीटते हैं, उसको काटना पीटना कहा जाता है ना? अच्छा से उसको खूब करने के बाद तब धुनना, जिसको एक तरह से धुना भी जाता है, सब कुछ करने के बाद खूब उसको खूब फ्रेशनेस बनाया जाता है, तब जाकर के उसमें से उसका धागा बनता है। क्या बनता है? धागा, सूती धागा बनता है। तो धागा करता क्या है? साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपास से उपमा देते हैं जो नीरस है। कपास में कोई रस रहता है?
एकदम नीरस है। तो कहते हैं वह नीरस है, साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस, विशद भी है, नीरस भी है, विशद भी है, वो विशेष चीजों से बड़ा हुआ है। कहते हैं कि उसमें जो तंतु होते हैं ना, उसको वो मजबूत बनाता है, उसकी तंतुआं। तो नीरस विशद गुण में, वो तंतु ही उनका गुण है। फल जासु, जैसे कैसे, तो देख लीजिए धागा तैयार हो गया, तो सुई के जब पीछे लगता है धागा, तो सुई क्या करता है, जाकर के कपड़ा में छेद करता है, छिद्र करता है ना, और ये धागा क्या करता है, जाकर उस छिद्र को ये ढक देता है। तो संसार के जो लोग हैं जिसमें साधुता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो दूसरे के अवगुण को उघार करना चाहता है, एक दूसरे का केवल बुराई करना चाहता है, अवगुण बात करना चाहता है। और जो समाज के जो संत होते हैं, जो कपास से बने, भाव वहां है ना, तो वो क्या होते हैं, धागा के तरह होते हैं, जो जाकर के उसके छिद्र को बंद करना चाहते हैं। ठीक, तो नीरस विशद गुण मैफल जासु, इसी कारण से जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, यानी कितना दुख सहता है, जो सही दुख कितना दुख सहता है, काटना पिटना सब पूरा मरम्मत करने के बाद धागा जब बनता है तो भी क्या करता है, वो छिद्र को ढक देता है। ठीक, उसी तरह से संतगण चाहे जितना भी दुख पाले, संत पहले ही बता दिया गया, भेद से नहीं, आप सब संत हैं। संत चरित मन में उतार लिए, आत्मा में उतार लिए, अपने जीवन में उतार लिए, तो आप संत हैं। सज्जनगण, सज्जन माने संत। तो जब हमारे साधक गण जब घोषणा भी करते हैं, संबोधित भी करते हैं, तो प्रिय सज्जनों, माता एवं बहनों, अर्थात सबको साधुवाद, साधुता से पुकारते हैं, सज्जन भाव से। तो इस तरह से करते क्या, उनके छिद्र को दुरा करके, हटा करके, ढक करके उसे ठीक कर देता है। तो साधु का चरित्र ऐसा ही है, जो सही दुख सहकर भी समाज में उसका लोग अवगुण भी करे, कुछ भी उल्टा सीधा भी बोले उस प्राणी के प्रति, फिर भी वो समाज कल्याण करना वो नहीं छोड़ता। तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, दूसरे के छिद्र को वो ढक देता है, दुरा देता है, उसको ढक देता है, बंद कर देता है। इसी कारण से वंदनीय जेहि जगजस पावा, इस जगत में, इस जग में, इसी कारण से, जग माने इस संसार में, इस दुनिया में, इसी कारण से संत वंदनीय हैं। किसी का बुराई करने वाला नहीं, यानी अच्छे मित्र भी उन्हें ही कहते हैं। जो अगर मित्र में कोई बुराई है तो धीरे से उसको हटा करके उसको गुण में परिवर्तित करे, और दूसरे के पास उसके अवगुणों को नहीं, उसके गुण को प्रकट करे। ठीक है, बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की। ये संतों में लक्षण है। ऐसा जिस संत क्या कर रहे हैं, न करे, कथा के माध्यम से हो, अपने विचार के माध्यम से हो, अपने चरित्र के माध्यम से हो, वो क्या करना चाह रहे हैं, बस मात्र यही करना चाह रहे हैं कि समाज की बुराइयां हट जाए, लोगों की बुराई। समाज में कौन, लोग से ही समाज निर्माण होता है, लोग से ही, मनुष्य ही से ना समाज निर्माण होता है। तो वो उनकी बुराइयां हट जाए, वो सब ठीक हो जाए, स्वस्थ रहे, सुविचार वाले रहे, इससे अच्छा समाज का निर्माण होगा। यही संतों का भाव होता है। ऐसे जो संत विचार के लोग हैं समाज में, बड़ा सुंदर रामायण में एक जगह कहा भी गया है कि जगत का हित करने वाला, कल्याण करने वाला दो ही है, एक परमेश्वर परमात्मा, दूसरा परमात्मा के जो सेवक है। तुम्हार सेवक असुरारी, कारण रहित जग जुगोपकारी। समाज में बिना कारण के भी दो समाज का कल्याण करना चाहते हैं, एक परमात्मा के सच्चे भक्त। तो आप सब परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, ठीक है।